जो अनुक्रमणिका में विषय दिया गया है फिर से दोहरा देता हूँ। भारतीय संस्कृति में शिव, इन्हीं विषयों पर भैया हमारी बातचीत करेंगे। सम्मानित अध्यक्ष, मंच पर विराजमान साहब, दूर दूर से आए हुए हमारे जितने भी गुरु भाई एवं गुरु बहना है, यहाँ क्या है? यह शिव सागर है और ज्ञान की गंगोत्री बहती है और हम सभी आदमी इस शिव सागर के गंगोत्री में स्नान करने आए हुए हैं। नहा लो जिसका दिल चाहे, और जिस आदमी का इस गंगोत्री में स्नान करना चाहता है या चाहती है वो इसमें स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाए। इसीलिए इस शिक्षा का आयोजन किया गया है और इस शिव चर्चा में गंगा ज्ञान की गंगा बहती है। जो जानते हैं वो तो जानते ही है और जो नहीं जानते हैं उनको इस ज्ञान की गंगा में धारा करवा करके उनको डुबकी लगा करके उनके जीवन को सार्थक किया जाता है। हमारे साहब से शिक्षा मूर्ति में लिखे है कि भारतीय अध्यात्म के सिंहालोकट से स्पष्ट होता है कि पुरातन काल के महत्व शिव गुरु आदि गुरु जगत गुरु के पद पर अवस्थित है। अब आप बताइए गुरु किनको कहते हैं? आदि गुरु को उनको कहते हैं और जगत गुरु किनको कहते हैं? तीनों टाइटल लिखे हैं लेकिन उपमा अलग अलग है, इसका विचारधारा अलग है। गुरु हम उसे कहते हैं जो हमको अज्ञानता की खाई से निकाल करके ज्ञान की खाई में डाल दे, उसे हम गुरु कहते हैं। और आदि गुरु उसको कहा गया कि जो सृष्टि के आदि से है। जब सृष्टि रचना हुई नहीं थी उसी समय उन्होंने जनमानस को बना दिया। वही कहा कि पहले गुरु को मानिए जिन गुरु बचे जहान, पानी निर्माण कि पहले उस गुरु को प्रणाम कीजिए, उस गुरु को याद कीजिए जिन गुरु ने जहान को रचा। दुनिया को किसने बनाया? परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया और जहान किसने बनाया? हमारे गुरु माता पिता। प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं जिन्होंने जहान की रचना की है। तो दुनिया की छोटी एक गाय को जहान कहा जाता है। अन्य हमारे लिए उन्होंने बाग लगाया, बगीचा लगाया, फुलवारी लगाया, माल मवेशी खरीदा, क्या क्या कुछ नहीं किया, इसलिए उनको जहान कहा गया। तो उस जहान में हम लोग रह करके अपने माता पिता को ही गुरु मान करके प्रणाम करें, इसलिए वो पहला गुरु होते हैं। हमारे मोहम्मद भाई सवेरे उठते हैं तो कहते हैं कि मेरे वो उस्ताद माँ बाप भाई बहन तुझे लाखों सलाम कि मैं मेरा वो उस्ताद है, उसका यही है गुरु कि मेरा वो उस्ताद गुरु है, माता पिता और भाई बहन। वही ने हमको कंधा पर लेकर अंगुली पकड़ाकर सारी दुनिया को, सारी जहान को, चीज को, इसलिए एक आदि गुरु है और जगत गुरु। जगत गुरु का खतरा है कि संसार से कोई भी आदमी उसको अपना अस्तित्व भाव अर्पित कर सकते। आज विकसित हो रही मानवीय चेतना और पुरुष चेतना से जुड़ने के लिए एकमात्र गुरु ही बना है, क्योंकि यह मानव को जाति का असर है जो महान से बना हुआ है। इसे वो अपने चेतना को निश्चित करता है, उसकी अंदर चेतना उसको चेतना बढ़ाने नहीं देते हैं, क्योंकि चेतना को संभालने के लिए, संभालने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही हमारे आधार वालों को प्रेरणा रूप है। हम आधार की दुनिया में
कष्ट निवारण के लिए मृत्युंजय का जाप कराया, महाकाल भैरव रुद्र भूतनाथ सबके रुद्र रूप में अभ्यर्थना किया और घर घर में पार्थिव लिंग की पूजन की। तो ये तो तुम्हारी भक्ति हुई, लेकिन आज तो हमको गुरु से जुड़ाव करना है, तो उस गुरु से हम जुड़ाव करेंगे और मनुष्य के जीवन के भौतिक रहस्य को ऊपर उठाने के लिए गुरु ही होते हैं। इसीलिए कहा कि गुरु ही अध्यात्म आलोक के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मानव की जागतिक इच्छाओं को परमात्मा तक पहुंचाने का काम जो किया है उसका नाम है गुरु। और उन गुरु में कौन है? तो शिव प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु है। उन्होंने ही इस संसार की मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुरूप चलाया है और इच्छा से ही संसार से बाहर कर उस परमात्मा को समाहित किया। जैसे वो सृष्टि करता, समग्र सृष्टि उनके अधीन है, सब कुछ वही लय प्रलय का काम करते हैं और वही जन्म और मृत्यु का संदेश भी देते हैं। इसी संदेश को पाने के लिए मानव भी प्रयास करता है, लेकिन मानव की शक्ति जो है वो अनिश्चित है। लेकिन परमात्मा की जो शक्ति है वो नियामक शक्ति है, उसको कोई टाल नहीं सकता। परमात्मा जिसके भाग लेने के लिया उसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ, आध्यात्मिक गुरु अगर आपको मिल जाए तो उसमें वो कमी बेशी करा सकते हैं। शक्ति तो हम लोग भी परमात्मा के छोटा ये काई है, कहा कि मैं मेरी और मनुष्य छोटा परमात्मा है, इसलिए हमको भी परमात्मा है, लेकिन हमारी इच्छा है वह सीमित है, वह पूरी नहीं हो सकती, आशंकाओं से भरा हुआ है। लेकिन परमात्मा की जो इच्छा है वह सृष्टि की नियामक शक्ति है और वही नियामक शक्ति जिसको जहाँ चाहता है हम आप ज़रा सोचे कि कौन वह शक्ति है जो हमको चाहने के बजाय भी वो हमको चाहने नहीं देता है, हमको सोचने के बजाय भी वो हमको सोची हुई बातों को पूरी नहीं देती। इसी शक्ति को नियामक शक्ति कहते हैं। और जब वह नियामक शक्ति उस मानव में समाविष्ट होता है तो उसका मनोवृत्त ऊंचा होने लगता है। जैसे आप सोचिए कि जब मनुष्य इच्छा को अंत करके और वह चाहता कि जरा परमात्मा शक्ति का देखिए कैसे होता है, तो जिसका उदाहरण बुद्ध है, जिसका उदाहरण वाल्मीकि है, तुलसी है, इन लोगों ने अपनी इच्छा को छोड़ करके अपनी इच्छा को परमात्मा में लगा दिया, तो आज वह महान कवि, महान लेखक और महान भारत का धर्म के नायक बने हुए हैं। जैसे बुद्ध क्या था? राजा का लड़का था, धन भी, हाथी हथियार, घोड़ा घोड़सार, वो सब कुछ था। फिर भी एक बार जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता ने ज्योतिषी से उनको हाथ देखने के लिए कहा गया। ज्योतिषी ने उनके हस्तरेखा को देखा, कहा महाराज चुप हो गए। महाराज ने पूछा कि ज्योतिषी जी आप क्यों चुप हो गए? सारे इसके हस्तरेखा में दो ऐसी हस्ती लिखा हुआ है जिसमें एक ही हस्ती होगा, या तो वो महान सम्राट होगा और नहीं तो यह महान संत होगा और इसी के नाम से संसार में पूजा होगी। इन्हें बुद्ध का करके लोग होगा। राजा को संसारिक लौकिक सुख में थे। राजा ने कहा कि अब महान संत होकर के क्या करेगा, इसलिए उसको राजपाट से बाहर नहीं जाने दिया, अपने कंपाउंड में ही घेरा करके सारी दुनिया की जो सामान है राजा बाजी बाती सबको व्यवस्था किया। लेकिन सब एक बार एक तरफ होता है, भाग एक तरफ होता है। एक बार बुद्ध ने इच्छा किया कि महाराज हम चाहते हैं कि जरा दुनिया की भी कुछ रंग हवा को देखे, आओ हवा को देखे, जिससे मुझे भी पता चले कि वास्तविक यह दुनिया क्या है। ऐसा विचार करके राजा से अनुमति लिया और राज से निकल पड़ा। जब ये चलते हैं तो रास्ते में एक मुर्दा को देखा। उस मुर्दा को कंधे पर रखते हुए 4 आदमी जा रहे थे और अन्य सदस्य भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई यह क्या है? बुद्ध ने कहा कि यह क्या है? कहा यह मुर्दा है। कहा मुर्दा का क्या अर्थ होता है? यह मरा हुआ है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या हम भी मर जाएंगे?
सिपाही ने कहा कि आप क्या आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ बैठे, एक बढ़े जंजीर। इस सृष्टि पर जो आया है इसका नाम है मृत्यु भुवन। यहाँ मरने ही आते हैं, पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। बार बार लोग को जन्म लेना होता है, बार बार मरण होता है। इसी जन्म मरण से मुक्ति के लिए भारतीय अध्यात्म में अध्यात्म संस्कृति का निर्माण हुआ। काहे तो मरने के बाद दो गति होती है। एक गति होती है जिसको जमराज राशि में बांध करके जितिया करके ले जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र करता है। और एक गति उसको होती है जिसके लिए पुष्पक विमान आता है और जाकर के परमात्मा में सन्निहित होता है। तो इसी बात की जानकारी आध्यात्मिक गुरु से मिलती है। बुद्ध ने सोचा तो क्या हुआ विमान और ऐसा वाला कौन सा रास्ता है जहाँ हम इसको जा करके पता लगाएंगे। उसी को पता लगाने के लिए बुद्ध रथ से उतर गया और रथ और जहाँ तहाँ भटकने लगा। और जैसे हमारे साहब जी ने कहते हैं कि मैंने अतमचान में घाट में गया, वहाँ और घाटांतरी घुमाकर बहुत सारे लोग आए, मन को रास नहीं आया, मनोविवस्था में शिव को गुरु मान लिया। उसी प्रकार हमारे बुद्ध ने भी बहुत देवी देवता जोगी फकीर संत का संगम किया, लेकिन उन्हें कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो अध्यात्म क्या कहता है कि मन है गुरु, मन है चेला, आत्मा है गुरु। उसने अपने मन को आत्मा से जोड़ दिया और अपने मन को परमात्मा में लगाया। यानी क्या कहा गया कि परमात्मा वाचक ही परमनाम होते हैं और परनाम में मनुष्य जीवात्मा है और मनुष्य जीवात्मा है और जीवात्मा उस परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्मिक रूपी बाण से संधान करते हैं। और जब वो बाण उस अध्यात्म में जुड़ जाता है तब उनका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए भारतीय अध्यात्म में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। चलिए इन चंद शब्दों के साथ पूरा आप तमाम गुरु भाई गुरु बहना को नमन प्रदान करते हुए अपनी वाणी गुरु को चरण में दिखा। पुनः चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए